यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम सीक्वेंस और सीरीज में हमारे जो फोर्थ चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज, उसको शुरू करेंगे। तो इनफाइनाइट सीरीज ये भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड ही है हमारी सीरीज, कि हमारी सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी। तो इस जो चैप्टर में हमारे पास टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला है डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। ये क्या कहता है, सीरीज यदि समेशन ए इक्वल ए एन है इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये क्या है कि ए एन को हमने ए एन प्लस वन से डिवाइड किया है और ये किसके बराबर है, एल के बराबर मानना है। तो ये क्या कहता है, यदि एल की वैल्यू एक से बड़ी है तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, एल की वैल्यू एक से छोटी है तो ये डाइवर्स करेगी, एल की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये भी कन्वर्ज करेगी उस केस में भी, और एल की वैल्यू वन हो जाती है तो नो कंक्लूजन द टेस्ट फेल्स, तो उस केस में टेस्ट फेल हो जाता है। समझ आई स्टेटमेंट। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है, कोई कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है ये कन्वर्स, तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन की वैल्यू देखेंगे हम। ठीक है, ये वैल्यू ये एल के बराबर है, ये कन्वर्स कब करेगी, जब एल की वैल्यू एक से बड़ी होगी। डाइवर्स कब करेगी, जब एल की वैल्यू एक से छोटी होगी। यदि एल की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो जाती है तो भी ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और एल की वैल्यू वन के केस में हम क्या है, ये टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर हम कोई और टेस्ट लगाएंगे। इस चैप्टर में हमारे टेस्ट हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं कि देखो लिमिट यहाँ पर क्या गिवन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन हमारा किसके बराबर है, एल के बराबर है, ये गिवन है। ठीक है ना, अब एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि एल की वैल्यू ग्रेटर देन वन, हम केस मानेंगे भाई, केस वन एल की वैल्यू ग्रेटर देन वन, केस टू एल की वैल्यू लेस देन वन। तो पहले हम क्या है, लिमिट की डेफिनेशन लगा लेते हैं। फॉर ईच epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that मोड ऑफ ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो लिमिट की हमने यहाँ डेफिनेशन लगा दी कि दोनों का डिफरेंस हमारा एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसका मतलब क्या होगा, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन हमारा ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो हमारा ये रिजल्ट होल्ड करता है फिर। ठीक है, यानी कि इसके बीच में हमारी जो लिमिट्स हैं वो लाई करती है, ए एन और ए एन प्लस वन की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। अब हम केस डिस्कस करेंगे। केस वन क्या है, इफ एल इज ग्रेटर देन वन, एल इज ग्रेटर देन का केस डिस्कस करेंगे हम। अब क्या है, अब चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, एक एप्सिलॉन जो जीरो से तो बड़ा होगा, ठीक है, एक स्मॉल क्वांटिटी होती है एप्सिलॉन, वो हम इस तरीके से चूज करते हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन भी करें तो भी वो वैल्यू वन से बड़ी हो जाए। एल हमारा एक से बड़ा है ना, तो एप्सिलॉन तो एक छोटा सा नंबर होता है बिल्कुल, तो एल माइनस एप्सिलॉन करेंगे वो भी हमारा इससे बड़ा हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाली कंडीशन लेंगे यहाँ पे। तो ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, अच्छा एल माइनस एप्सिलॉन को मैं क्या है, आर का नाम दे देती हूँ, पुट आर इज इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन। तो ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन आर, वेयर आर किसके बराबर है, एल माइनस एप्सिलॉन के बराबर है, और आर की वैल्यू जो है कैपिटल आर से हमने इसको नोट किया है, आर की वैल्यू जो है वो एक से बड़ी है हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज वेरी करेंगे। ठीक है, एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक बार एम पुट करेंगे, एक बार एम प्लस वन, एम प्लस टू, अप टू एन माइनस वन तक हम इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एम डिवाइडेड बाई ए एम प्लस वन इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, एन की जगह एम पुट कर दिया, तो ए एम डिवाइड बाई ए एम प्लस वन ग्रेटर देन आर। अगले स्टेप में क्या होगा, ए एम प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एम प्लस टू इज ग्रेटर देन आर, है ना। और ये करते करते हमारे क्या आ जाएगा, ए एम एन माइनस वन डिवाइड बाई ए एन इज ग्रेटर देन आर। एन माइनस वन तक हमने पुट किया है, तो ए एन माइनस वन डिवाइड बाई ए एन इज ग्रेटर देन आर। फिर क्या, इनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग दिस, तो आ जाएगा ए एम डिवाइड बाई ए एम प्लस वन इंटू ए एम प्लस वन डिवाइड बाई ए एम प्लस टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन डिवाइड बाई ए एम इज ग्रेटर देन, अभी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये टोटल हमारी कितनी है, एन माइनस एम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये दिस इज ग्रेटर देन आर रेस्ट फॉर एन माइनस एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो ए एम प्लस वन से ए एम प्लस वन कट जाएगा, ए एम प्लस टू से एम प्लस टू, इस तरीके से ये सारी टर्म्स कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ए एम डिवाइडेड बाई ए एन, ए एम डिवाइडेड बाई ए एन इज ग्रेटर देन आर रेस्ट टू पावर एन माइनस एम
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, और इसी को मैं यदि मैं रिवर्स करती हूँ तो ए एन बाई ए एम, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एन डिवाइडेड बाई ए एम इज लेस देन क्या आ जाएगा हमारा, 1/r⁴n - फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ से ए एन किससे लेस हो जाएगा, ए एम डिवाइडेड बाई r⁴n - m से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, ए एन इज लेस देन, अब इसको फिर से इसको मैं तोड़ देती हूँ r⁴n में, इंटू r⁴n में, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब ये क्या है, एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि टेकिंग a⁴m इंटू r⁴m इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ए एन हमारे किससे छोटा हो जाएगा, k इंटू 1/r⁴n, राइट। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये सीरीज हमारी क्या है, मतलब ए एन इससे छोटी है। अभी हमारे पास ये एक सीरीज है समेशन 1/r की n, 1/r प्लस 1/r² प्लस 1/r की 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक जिप्पी सीरीज है जिसमें कॉमन रेशो जो है वो हमारी क्या है, 1/r है, और मोड ऑफ 1/r हमारे क्या है, लेस देन 1 है। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही किया था कि जो r की वैल्यू है, देखो यहाँ पर हमने r l माइनस एप्सिलॉन माना था और r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1/r जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। मोड ऑफ 1/r की बात करेंगे तो हम लेस देन 1 है, तो ये एक जिप्पी सीरीज है जिसमें मोड ऑफ 1/r इज लेस देन 1। तो ये सीरीज क्या कर जाएगी फिर, जिप्पी सीरीज विद मोड ऑफ r इज लेस देन 1, तो वो क्या करते हैं, कन्वर्ज। तो ये वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, तो ए एन जो है हमारी ये सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये जो समेशन ई एन है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो ये भी हमारी कन्वर्ज कर जाएगी। बताओ समझ आया, ठीक है। केस 2 ले लेते हैं। इफ एल की वैल्यू इज लेस देन 1 है, एल की वैल्यू लेस देन 1 है, तो अब सेकंड केस की बात करेंगे। एल की वैल्यू लेस देन 1 है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं। चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एल प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन एल। अब की बार हम क्या करेंगे, एल प्लस एप्सिलॉन जो है हमारा एल से छोटा हो जाएगा, लेस देन 1। एल इज लेस देन 1 ना, तो एल प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 1। ठीक है, और हमारी क्या कंडीशन गिवन है कि ए एन बाई, यहाँ से हमारा जो बाकी इनइक्वलिटी जो थी ये उठाते हैं अब हम, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस 1 इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो यह आ जाएगा ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब फिर से एल प्लस एप्सिलॉन को हम क्या है, स्मॉल एम का आर का नाम दे देंगे, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 इट्स लेस देन स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर किसके बराबर है, एल प्लस एप्सिलॉन के बराबर, विच इज लेस देन 1। ठीक है, अगेन वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। पुट एन इज इक्वल टू एम, एम प्लस 1 अप टू एन माइनस 1 तक हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर ए एम डिवाइडेड बाई ए एम प्लस 1 इज लेस देन आर। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, ए एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एम प्लस 2 इज लेस देन आर, और ऐसे करते करते हमारे पास आ जाएगा ए एन माइनस 1 बाई ए एन इज लेस देन आर। ठीक है, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसेस चलेगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए एम डिवाइडेड बाई ए एम प्लस 1, ए एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एम प्लस 2, और लास्ट में ए एन माइनस 1 डिवाइड बाई ए एन इज लेस देन आर रेस्ट पावर एन माइनस एम। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और इससे लास्ट में से इससे कट जाएगा, तो ए एम डिवाइड बाई ए एन इज लेस देन आर रेस्ट पावर एन माइनस एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यदि मैं ए एन की बात करूंगी तो ए एन इज ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं, 1/r ए एन बाई ए एम इज ग्रेटर देन आर रेस्ट पावर एन माइनस एम। तो इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ, आर रेस्ट पावर एन इंटू आर रेस्ट पावर एम। ठीक है ना, एन माइनस एम था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ए एन इज ग्रेटर देन ए एम इंटू आर रेस्ट पावर एम डिवाइडेड बाई आर रेस्ट पावर एन। ठीक है, और अब इसको मैं किसी कांस्टेंट के बराबर पुट कर दूंगी। पुट ए एम इंटू आर रेस्ट पावर एम दिस इज इक्वल टू के डैश। ठीक है, तो ए एन इज ग्रेटर देन के डैश डिवाइडेड बाई आर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और ये जो आर था यहाँ पर, ये क्या, देखो आर क्या था हमारा, एल प्लस एप्सिलॉन था, और ये लेस देन 1 है, तो मोड ऑफ आर 1/r की बात करेंगे तो इसका मोड क्या है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये भी सीरीज क्या है हमारी, देखो यहाँ पे क्या है, के डैश बटे आर की एन, दिस इज लेस देन ए रेज टू पावर एन। ठीक है, तो ये एक क्या है, जिप्पी सीरीज है हमारी।
ठीक है। ये जीपी सीरीज है जिसमें कॉमन रेशो जो है मोड ऑफ 1/r ये ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्स कर जाएगी। ठीक है, इट इज अ जीपी सीरीज विद कॉमन रेशो 1/r, mod of 1/r is greater than 1, so the series diverges। ये सीरीज डाइवर्स कर जाएगी, तो जो समेशन ए एन है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज आल्सो डाइवर्सेस। समझ आया? हाँ जी, समझ आया रितु, मीनू? आवाज आ रही है रितु? अच्छा, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब थर्ड केस है हमारा कि जो एल की वैल्यू यदि इंफिनिटी हो जाएगी तो भी ये हमारी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन हमारा क्या है, इंफिनिटी के बराबर गिवन है। तो हम मान लेते हैं इंफिनिटी के बराबर है, तो मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ पे इसने नंबर क्या माना, 2 मानना है जस्ट हमने आधा। वही फिर n की वैल्यू हम वेरी करेंगे, n की वैल्यू को m पुट करेंगे, m प्लस वन, m प्लस टू, अप टू n माइनस वन तक पुट करेंगे, तो ए एम डिवाइड बाई ए एम प्लस वन इज ग्रेटर देन टू, ए एम प्लस टू, वन बाई एम प्लस टू ग्रेटर देन टू, एंड सो ऑन। ठीक है ना, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही सेम मल्टीप्लाई करके टू रेशो n माइनस एम आ जाएगा। वही डिटो जो अब तक पिछले वाले स्टेप्स में किया था, वहां पर यहाँ पे क्या था, एल एल माइनस, मतलब एक बार कैपिटल आर था, एक बार स्मॉल आर था यहाँ पर। अब दिस इज ग्रेटर देन टू रेस्ट और एन माइनस एम है, इसको रिवर्स कर देंगे तो लेस देन वन बाई टू रेस्ट और एन माइनस एम है। तो ए रेशो एन इज लेस देन क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इसको किसी कांस्टेंट के डबल डैश का नाम दे दिया, तो ये क्या हो गया, ए एन इज लेस देन के डबल डैश वन बाई टू रेशो एन। और वन बाई टू रेशो एन क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसकी कॉमन रेशो वन बाई टू है विच इज लेस देन आर, तो ये सीरीज क्या है, कन्वर्स कर जाएगी, तो समेशन ए एन क्या है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बताओ समझ आया? आगे देखो, इफ एल इज इक्वल टू वन, ये लास्ट में ये जो फोर्थ केस जो था हमारा एल इज इक्वल टू वन के लिए, जो हमारे था कि एल इज इक्वल टू वन के लिए क्या है, नो कंक्लूजन द टेस्ट फेल्स, ये टेस्ट है फेल हो जाता है, यही हम बताएंगे कि क्या होगा इसमें। देखो, ये यदि ये हमारा वन के बराबर है तो ये सीरीज कन्वर्स भी कर सकती है और डाइवर्स भी कर सकती है, इसके लिए जस्ट इसने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर हमारा। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट हम इस पर नहीं अप्लाई कर सकते, ये टेस्ट हमारा फेल हो जाता है जब एल की वैल्यू वन आती है। जैसे ए एन इसने क्या माना, वन बाई एन माना, ए एन प्लस वन क्या होगा, वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा, और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, तो ये क्या हो गया, एन प्लस वन बाई एन। ठीक है ना, दोनों के डिवाइड करेंगे तो वन प्लस वन बाई एन, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, वन के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन ये वन के बराबर आ जाएगी तो इस केस में अब ये क्या है, हमारी डाइवर्स कर जाएगी, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन हमने निकाला, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल ली, तो ये क्या है, वन वन आ गया। इस केस में ये क्या कर गया, हमारा डाइवर्स कर गया, क्योंकि ये वन समेशन वन बाई एन क्या है, हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, बाई पी सीरीज टेस्ट। फिर हम वन बाई एन स्क्र की बात करेंगे, तो वन बाई एन स्क्र ए एन है, ए एन प्लस वन की बात करेंगे तो वन बाई एन प्लस वन का होल स्क्र। ठीक है ना, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एन प्लस वन का होल स्क्र डिवाइड बाई एन स्क्र, तो वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्र। तो यहाँ पर भी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये हमारी क्या है, वन के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, अब ये सीरीज क्या है, ये हमारी कन्वर्स करेगी बाई पी टेस्ट। तो हम क्या है, मतलब इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे कि सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्स करेगी। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन इक्वल टू वन, सो नो कंक्लूजन रिगार्डिंग द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो हम इसके बारे में अब कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके, अब देखो एग्जांपल्स करते हैं के। हमें टेस्ट करना है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज है हमारी वन बाई वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव स्क्र प्लस में थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव की थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीरीज किसके बराबर है, ए रेस्ट टू एन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, इसके बराबर है ये सीरीज। तो इसमें देखो nth टर्म हमारी क्या होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। हमें इस तरीके से पुट करना है कि ए एन में एन की वैल्यू वेरी करें तो हमारी यही टर्म्स आ जाएं। ठीक है, तो ए एन को मैं क्या करूँगी, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई फाइव रेस्ट पावर एन।
है ना। देखो n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं a1, तो ये क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 रेज़्ड टू पावर 1। n को 2 पुट करते हैं तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 रेज़्ड टू पावर 2। 3 पुट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 रेज़्ड टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो a n हमारे किसके बराबर आ गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, a n प्लस 1 की बात करूंगी तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1। फिर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ए एन डिवाइड बाई ई एन प्लस 1। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 रेज़्ड टू पावर n इंटू 5 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 5 रेज़्ड टू पावर n। तो ये किसके बराबर है, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा 5 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है ना, इसको तोड़ेंगे n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू एन फैक्टोरियल, तो इससे कट जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या है, लेस देन 1। तो l की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, बाई डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट द सीरीज डाइवर्सेस। अभी हमने किया ना कि l की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये कन्वर्स करेगा, और l की वैल्यू 1 से कम है तो यह सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी। तो ये क्या है, डाइवर्सेस। ठीक है, समझ आया। सेकंड एग्जांपल करते हैं। ये हमारा 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है ना। देखो, इसमें सीरीज में nth टर्म बताओ मुझे, nth टर्म ये किसके बराबर होगी, सोच के बताओ। देखो, पहले टर्म में क्या है, सिर्फ 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 3। दूसरे टर्म में क्या है, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। थर्ड में 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो बताओ nth में क्या लिखे हम, 1 इंटू 2 इंटू लास्ट में n तक जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसकी nth टर्म क्या होगी, 3 से शुरू करा, 3 इंटू 5 इंटू 7। ये एक पी सीरीज है ना, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2। ठीक है ना, दो दो का डिफरेंस है। nth टर्म हम निकाल रहे हैं, इसकी n क्या होगी, तो 3 प्लस 2n-2, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आएगी, लास्ट में 2n प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो ये हमारी आ जाएगी ए एन। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 करेंगे। पहले ए एन प्लस 1 निकाल लेते हैं। ए एन प्लस 1 हमारे किसके बराबर होगा, 1 2 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 5 अप टू 2n प्लस 1, और n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो 2n प्लस 3 इसका स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको ए एन इससे पूरा ये कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 2n प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस 3 बाई n इंटू एन स्क्वायर, सेम यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया एन 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और अगला स्टेप, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी में ये जीरो, तो आंसर क्या गया 2। अब 2, हाँ जी, स्क्वायर क्या देंगे? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, स्क्रीन जा रही है, अभी दिख रहा है। अच्छा, ये हिल गया होगा ना, फोन वगैरह हिल गया होगा, नेट की दिक्कत होगी। समझ आ गया सम, 4 आ गया। 4 की वैल्यू क्या एक से बड़ी है, एल की वैल्यू एक से बड़ी हो तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, क्या होगी बताओ, कन्वर्ज करेगी। एल की वैल्यू एक से बड़ी हो तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, ओके। इसमें हमारे पास कितने एग्जांपल्स हैं, एक मिनट देखते हैं, 4 एग्जांपल हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें फोर्थ एग्जांपल करवा रही हूँ, एक थर्ड एग्जांपल है, ये तुम खुद पढ़ के देखोगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, अभी फोर्थ एग्जांपल और करा देती हूँ मैं।
देखो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एग्जांपल 4 है 1 + x² / 2 प्लस में x⁴/4 प्लस में सो ऑन। ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो देखो x ए एन हमारा पहले तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बस ए एन को लिखना। ए एन हम कैसे लिखेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे। ए एन यहाँ पे क्या है, दिस इज x² / 2। ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म में हमारे पास क्या है, ये x⁴ है अब, है ना, x⁴ डिवाइडेड बाय 4। फिर आगे क्या है, x⁴ डिवाइडेड बाय 6 एंड सो ऑन। तो ए एन में क्या होगा, x⁴n डिवाइडेड बाय 2n। देखो अब इसमें n की वैल्यू को वैरी पुट करते हैं तो देखो यदि हमारे पास जैसे ये है, जैसे n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 1। n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली। n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा। n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हमारी nth टर्म है। समझ आ गया। an+1 करते हैं तो x⁴2n+2 डिवाइडेड बाय 2n+2 हो जाएगा। अब अगला स्टेप ए एन डिवाइड बाई an+1 लेंगे तो x⁴2n डिवाइड बाई 2n इंटू में 2n+2 डिवाइडेड बाई x⁴2n+2। ठीक है, अब देखो x⁴2n, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁴2n इंटू x² लिख सकती हूँ इसको मैं, है ना। यहाँ पे दोनों को अलग अलग करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये 2n+2 है, ये 2n है, तो यहाँ से पहले से 2n कॉमन ले लेते हैं तो 1+2/2n डिवाइडेड बाई ये 2n ही था और यहाँ पे x² है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस में 2/2n इंटू 1/x²। ठीक है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे हम ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, तो ये आ जाएगा 1/x²। ठीक है ना, क्योंकि ये 0 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी ये वैल्यू कन्वर्स करेगी या फिर डाइवर्स करेगी। अब हमारे यहाँ पे केसेस चलेंगे। ठीक है, ये वैल्यू कब कन्वर्ज करेगी, अब ये कन्वर्ज कब करते हैं, ये अब एल के बराबर है। कब कन्वर्ज करेगी, जब एल इज ग्रेटर देन 1, इम्प्लाइज 1/x² इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये सीरीज क्या है, कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। और इसका मतलब क्या है, x² इज लेस देन 1 इम्प्लाइज x इज लेस देन 1। तो इस केस में तो सीरीज हमारी कन्वर्स कर जाएगी। ठीक है, अच्छा डाइवर्स कब करेगी, जब एल इज लेस देन 1, जब 1/x² इज लेस देन 1, इट मीन्स x² इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डाइवर्स कर जाएगी। ठीक है, और जब हमारी एल एट x = 1 पुट करेंगे हम, ठीक है, x = 1 के केस में ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन हमारा क्या होगा, ये सीधा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हमें इसमें इसमें कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा। अब ए एन क्या है यहाँ पे, 1/2n। एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर दिया ना, तो ए एन हमारा क्या है, 1/2n हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, बी एन को मान लेते हैं 1/n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो पहले हमने थर्ड चैप्टर में जो हमने फॉर्मूले लगाए थे वो लगेंगे। ए एन बाई बी एन करेंगे तो क्या होगा, 1/2n डिवाइडेड बाई n/1। इससे कट गया तो 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो अब ये क्या है, दोनों सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर करेंगी। ठीक है, यदि ए एन कन्वर्ज करेगी तो बी एन भी कन्वर्ज करेगी, ए एन डाइवर्स करेगी तो बी एन भी डाइवर्स करेगी। और बी एन क्या है हमारी, बी एन इज अ जीपी सीरीज। जीपी सीरीज है ना, या फिर जीपी सीरीज कहाँ, ये तो पी सीरीज से इस 1/n जो है वो क्या है हमारी, इट इज डाइवर्जेंट बाई पी सीरीज, बाई पी सीरीज टेस्ट। ये डाइवर्स कर जाएगा तो ए एन जो है वो आल्सो डाइवर्सेस। समझ आ गया। ये कब कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, और जब डाइवर्स करेगी जब x की वैल्यू 1 है या फिर 1 से बड़ी है, तो उस केस में ये क्या था, डाइवर्स करेगी। ओके, तो आज इस चैप्टर में बस इतना ही है। ठीक है, 4.1 की आप ये एक्सरसाइज के साथ ये ट्राई करके रहना। ये हमारी एक यूनिट है, हमारा फोर्थ चैप्टर जो है अकेला एक यूनिट बनाएगा हमारी। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना ताकि तुम्हारे 2 सम जो है वो अटेम्प्ट हो जाए इसमें से। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।